सभी को जोहार। आज के इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित यहां झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्ण जी, यहां उपस्थित हम सबके अभिभावक, अलग राज्य के निर्माता आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी, यहां उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, उपस्थित समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी जी, डीजीपी साहब, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित कई हमारे विधायक साथी, मंत्री, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण और विशेषकर यहाँ उपस्थित आप सभी नौजवान साथी, मीडिया कर्मी, आप सबको इस स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आप सबको जोहार करता हूं। आप सबको मालूम है और झारखंड के साथ साथ अब पूरे देश को मालूम हो चुका है कि आज का दिन कितना महत्व है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना और इस राज को लेने के लिए, इस राज को बनाने के लिए अनगिनत लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है और आज इस राज में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल को और उनके वहां मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और आज एक जनजातीय गौरव दिवस का उन्होंने भी एक आगाज किया है। आज संयोग से ये कार्यक्रम हम लोगों का विलंब से होने का वजह भी वो एक था कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे राज्य में थे और इस वजह से थोड़ा आज हमारा ये कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ। हम सब जानते हैं झारखंड एक पिछड़े राज्यों में गिनती में लगभग पहले पायदान पर है, आदिवासी बहुल राज्य भी है और इस राज्य में पिछड़ापन सिर्फ गरीबी का ही नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक
सभी तरीके के पिछड़ापन इस राज्य में आपको मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे इस राज्य के जो जनता है, यहां राज्य में जो रहने वाले मूलवासी आदिवासी हैं, वही पिछड़े हैं। लेकिन यहां की प्राकृतिक व्यवस्था में कोई पिछड़ापन नहीं है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी जल जंगल जमीन का एक बहुत बड़ा कहेंगे कि लगभग झाड़ जंगल को भी मिला ले तो 50% जमीन घिरा हुआ है। और अब अलग राज्य होने के बाद थोड़ी सी यहां जनसंख्या बढ़ी, कई लोग बाहर से आकर के भी यहां पर अपना गुजर बसर लोगों ने करना शुरू किया। नहीं तो बहुत छोटा संख्या यहां पर मूलवासी आदिवासियों का हुआ करता था। उसके बावजूद भी यहां पर बोकारो स्टील प्लांट जैसा उद्योग लगा, यहां एचएससी जैसा उद्योग लगा, यहां टाटा स्टील जैसा उद्योग लगा, यहां कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने काम किया और अभी कर भी रहे हैं। उसके बावजूद यहां के आम लोगों में जो पिछड़ापन रहा है वो देश में सबसे अधिक रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, अगर हम उस पर आगे चले तो आज चर्चा करते करते दिन बीत जाएगा। लेकिन अब पीछे की ओर देखने के बजाय आगे कैसे बेहतर हो, इस पर सोचना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू ही मिलेगा। और जिन लोगों ने ये गंदगी फैलाई उनको भी अब सजा मिला हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद से दूसरे घंटे से ही सरकार को लोग गिरा रहे हैं। 4 साल हो गए सरकार को, हमारे सरकार की बने हुए, और ये राज अलग हुए 23 साल हो गए। और 23 साल का जो मंजर रहा, लोग यहां वो भी दिन लोगों ने देखा जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। और यही राज है जहां रिकॉर्ड समय में जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट निकालकर आज झारखंड के नौजवानों को यहां बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बना करके अलग अलग जिलों में राज्य के सेवा में लगाने का भी काम किया। सरकार की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़ा करना सरकार का मुख्य उद्देश्यों में से एक। हमारा 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक खेती बाड़ी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको लेकर हम लोगों ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, वो आप सबको मालूम है। और नहीं मालूम है तो अभी पुनः आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, आपके दरवाजे पे जा रही है, वहां आप पता कर लें। 23 सालों के अंदर, अभी जो वर्तमान 4 साल के अंदर
जो एक परिवर्तन हम लोगों ने करने का प्रयास किया है कि आज के दिन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे। पदाधिकारी तो जाते ही नहीं थे, बल्कि ग्रामीण लोग भी पदाधिकारी तक नहीं आता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज के दिन में भी उसका ब्लॉक का बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है, नहीं मालूम है। यहां तक कि उसका मुखिया कौन है, उसका एमएलए कौन है, उसका एमपी कौन है, यह भी नहीं जानता है। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए एक अभिशाप के बराबर है। इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकार अब राज्य के विकास से कोसों दूर, जहां सरकार की ना योजना जाती है, ना आवाजें जाती है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, अब उसके दरवाजे में भी सरकार जाएगी और उसका अधिकार उसके दरवाजे में पहुंचाने का काम करेगी। और आज इसको लेकर हम लोगों ने पुनः एक बार आप लोगों ने देखा कि सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60 लाख से अधिक गांव की समस्याओं का दरखास्त हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि ब्लॉक लेवल में लोग का पहुंचना, लोग नहीं पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो उनका समस्या का समाधान नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने इन काम को करना प्रारंभ किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना प्रारंभ किया। और पहला समाधान के रूप में उन कैंपों के माध्यम से सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय था कि आज इस राज्य में सर्वजन पेंशन को लागू करना। आज इस राज्य में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है।